अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। बस मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो मेरी आवाज़ की जो थोड़ी सी ख़राबी है उसको अवॉइड कीजिएगा। और अभी हम जो है पाकिस्तान आए हुए थे, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया यहाँ पे। 2 मंथ हो चुके हैं और अभी हम वापस जा रहे हैं और उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं कोविड-19 के टेस्ट के लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि आते हुए जब मेरा वहाँ पे स्पेन में हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और बहुत ज़्यादा चीखी चिल्लाई भी थी। कुछ भी तो नहीं हुआ, आप कह रहे थे मुझे दर्द। ¿Qué pasa? ¿Qué estás llorando? Papá, थोड़ा दर्द है। आ गया। Solo pinchazo होता है un poquito। बस थोड़ा सा दर्द। नारिस से थोड़ा सा नीचे करो। Solo ना दे नारिस। सामने देखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यार आगे बंद करो, यार आगे दूर से बंद करो। बस कुछ भी नहीं होगा यार, क्या हो गया? 1 सेकंड इधर ही रुक जाओ। 1 मिनट के लिए बस होता है, सेकंड के लिए बल्कि। बस जैसा इतनी सी बात थी। बस अल्लाह तो रोने लग गया था एक दफा। मेरी तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ गई है सबकी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। ये अभी हम सराय आलमगीर में रुके हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट से हमने लेनी थी, स्वीट्स लेनी थी, जो कि हम पीछे से लेना चाहते थे, जो मिली नहीं जो हम लेना चाहते थे। तो अभी यहाँ पे चेक करने के लिए गए हैं। होप्स हो कि यहाँ से मिल जाए, क्योंकि पीछे जो 2-3 जो है गवर्नमेंट की जो है ये बेकरी, वहाँ से हमें नहीं मिली। नाराज क्यों? मैंने क्या किया मम्मी? मैंने कुछ नहीं किया। ये आ गया। पीछे जगह है ना, उधर रख। यही बेकरी से ये लोग जो हैं वो बर्गर्स वगैरह ले आए हैं, जो हमने यहीं गाड़ी में बैठ के खा लिए हैं, क्योंकि रास्ते में रुकने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। बच्चों के साथ बार बार इनको उतारना और फिर गाड़ी में चढ़ाना, और वैसे भी जो है ये गाड़ी में बैठते ही जो है सो जाते हैं, तो बार बार उनको डिस्टर्ब करना जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मोमीन बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय पाकिस्तान। 2 साल से अच्छा करते रहे ना। बाय बाय। अभी यहाँ पे हम जो है सामान बुकिंग करवाने लगे। ये मेहंदी लगी है, मोमिन बार बार दिखा रहे हैं। तो जी अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पे जहाँ पे हमारा सामान बुक हुआ है वहाँ पे खड़े एक बंदे से बात कर रहे हैं। कुछ इशू था शायद, तो मोमिन बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, तो मैं यहाँ पे आके उनको लेके बच्चों को बैठ गई हूँ एक साइड पे।
क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग थे तो रश था और बहुत ज़्यादा वो जो है ना रो रहा था। तो यहाँ बैठे काफ़ी टाइम मुझे गुजर गया था, तो मैंने सोचा मैं जाके पता करती हूँ कि क्या हुआ है, इतनी देर क्यों हो रही है। तो जाके पता करने पे मालूम हुआ जनाब कि हमारी फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। और इशू क्या है वो ये कि जो है हमारी कोरोना जो टेस्ट हुआ था उसकी जो रिपोर्ट है वो हमने सुबह लैंड करना है स्पेन में 12:30 बजे, और वो 10:30 बजे एक्सपायर हो रही है, इसीलिए हमें वो अभी फ़्लाइट में नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया और बोला कि आप अपनी जो टिकट्स हैं वो चेंज करवा लें। ज़्यादा जो है वो उनको कहने पे उन्होंने बोला है कि हम तो आपको चलो जाने दें, लेकिन आपको अबू धाबी से आगे जो है वो नहीं जाने देंगे, आपको अबू धाबी से वापस पाकिस्तान भेज देंगे। तो आपकी इस तरह टिकट्स भी जो है वो ज़ाया हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना 2 दिन के बाद जो है वो या 3 दिन के बाद वो चेक करके बताएंगे कि नई जो टिकट्स हैं वो हमारी चेंज कर देंगे। अभी थोड़ी सी परेशानी काफ़ी ज़्यादा हमें हो रही है, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ आने तक बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। डिंगा से हम इस्लामाबाद आए हैं, इतना सामान जो है वो हमने पैक वगैरह करके अभी फिर से दोबारा मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। और जो हमारे कोविड-19 के टेस्ट हैं वो भी दोबारा होंगे, तो मुझे तो पहले ही बहुत ज़्यादा मतलब वो डर लगता है, अभी फिर से दोबारा करवाना पड़ेगा। हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे जो है वेट करते हुए, तो जो स्टाफ हैं वो गए हैं अभी जो है वो फ़्लाइट को भेजने के लिए। सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं और अभी हम यहाँ पे अकेले बैठे। कुछ और लोग भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी कैंसिल हुई हैं। किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा ये था किसी और का जो है वो जिस लैब से सजेस्ट की थी ये अपनी एयरलाइन ने, उन्होंने किसी और लैब से करवाया है, तो उनका भी इशू आ रहा था, किसी और लैब का जो है वो नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे। तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लेडीज़ भी हैं बच्चों के साथ। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा भी आ रहा है इस सिचुएशन पे कि इस कोरोना ने जो है सब कुछ ज़िंदगी का पूरा निज़ाम जो है वो दरम भरम करके रखा हुआ है, और तरस भी आ रहा है सब पे, खुद पे भी आ रहा है। मतलब हम काफ़ी जो है वो गए हैं, बड़ा मतलब इतनी मुश्किल से पहले ही दो, फिर से दोबारा वापस घर आना, फिर अनपैकिंग करना, तो काफ़ी ज़्यादा इशू होगा। तो नेक्स्ट फ़्लाइट्स पता नहीं कब की जो है वो सीट्स कंफर्म होती हैं। चलें चेक करते हैं अभी हम। मम्मी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ड्रामे कर रहे हैं, एक जगह पे बिल्कुल भी इसको चैन नहीं आ रहा, बस सब तरफ जो है ना इसने भाग दौड़ मचाई हुई है और हम लोग इसके पीछे पीछे हैं। सामान जो है दोबारा से लोड हो रहा है, अभी सामान उन्होंने ऑफ लोड कर दिया था प्लेन से, और अभी जो है हम वापस जा रहे हैं। मैंने बैठ जाओ, अभी हम घर वापस जा रहे हैं, और अभी हमारी 4 दिन के बाद की दोबारा से फ्लाइट हुई है, दोबारा से जो है वो कोविड-19 का टेस्ट करवाना। 3:30 का टाइम हो रहा है अभी, और हमारी फ़्लाइट थी 2 बजे जो कि कब की जा चुकी है, और हम वेट कर रहे थे। सामान हमारा जो है वो ऑफलोड उन्होंने करवा के वापस ला के दिया था। तो जी हम इस्लामाबाद से निकले, रास्ते में अभी तो सुबह के 5 बज चुके हैं, और बच्चों को भी भूख लगी थी। सभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं थोड़े परेशान से थे। अजलान तो स्पेशली बहुत ज़्यादा वो वहाँ से निकल नहीं रहा था एयरपोर्ट से कि मैंने अपने घर स्पेन ही जाना है, मैंने वापस घर डिंगा नहीं जाना। लेकिन जाहिर सी बात है, मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। तो उनको समझा बुझा के लाए हैं। तो अभी थोड़ा बहुत यहाँ से हम जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि भूख लगी है। हम कल मतलब रात के तकरीबन निकले हुए हैं 7-8 बजे के, घर आ गए हैं जी, सुबह 8 बजे पहुंच गए थे, और हम आते ही जो है वो सो गए थे। सभी बहुत ज़्यादा थके हुए थे। अभी जो है हम उठे हैं, और ये देखे 2 बज चुके हैं अभी दिन के। और सामान को देख के मुझे इस तरह लग रहा है ना जैसे बड़ा वो जो है ना मतलब काफ़ी ज़्यादा मायूसी भी हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, इसमें भी ज़रूर बेहतरी होगी, जो कि अल्लाह ताला ही जानता है, हम इंसान नहीं जान सकते। और ये जो है सामान अभी मुझे दोबारा से अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो है वो दोबारा से निकालने पड़ेंगे। अपने भी जो 3 दिन हमने यहाँ पे रहना है। तो मोमी साहब को देख सकते हैं आप, अभी तक सो रहा है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा तंग किया था, थका हुआ था बहुत ज़्यादा। तो जी वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और सुबह हमारे टेस्ट हैं दोबारा से होंगे कोविड-19 के, तो अल्लाह ताला खैर करे और खैरियत से जो है ये टाइम भी गुजर जाए। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।